इसके बार पहले की तरह ही असर कर रहे हैं। क्या बात है, लिकागॉन के अटैक्स को हल्के वेपन से रोकना बहुत मुश्किल साबित होगा। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ! सुप्रीम डिवाइन स्लैश। इसकी खाल बहुत सख्त है। मेरे नॉर्मल अटैक से इसे कुछ भी नहीं होगा। रेजी, मैं इसका ध्यान बटाता हूँ। जैसे तुम तैयार हो जाओ, मौका देखकर इस पर वार करना। ठीक है, समझ गई। ये शैडो क्लोन अटैक है। SF ज़ू के साथ तुम्हारी लड़ाई के वक्त मैंने इस अटैक को बहुत अच्छे से देख लिया था। तुम्हारा क्लोन परछाइयों में से होते हुए अटैक कर सकता है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये क्लोन सिर्फ सीधे अटैक्स कर सकता है। सिर्फ सीधे अटैक्स? हाँ, ये सिर्फ एक बार में सीधे आगे कूदकर हम पर वार कर सकता है। कोई भी टेढ़ा या मुश्किल काम नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई इससे बच जाए तो उस पर ये फिर से वार बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर याद रखे कि हमारे आसपास की चीजों की परछाई कहाँ पड़ रही है, तो इसके अटैक से बचना मुश्किल नहीं है। हमें उस अटैक से संभल कर रहना होगा जिसके जरिए इसने एनिमालिया को खत्म किया था। जब चांद बादलों में छुप जाता है तब पूरे इलाके में अंधेरा हो जाता है, और तब ये जानना नामुमकिन होता है कि इसका क्लोन कहां से अटैक करेगा। और क्योंकि वो क्लोन अंधेरे में घुल मिल जाता है, इसलिए उसे देखना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उसके अटैक से बचना नामुमकिन होगा। हमें इसका अभी कुछ इलाज करना पड़ेगा जब तक चांद दिख रहा है। रेजी, इससे लड़ते वक्त चांद पर नजर रखना। समझ गई। इसके लगातार अटैक से बचते हुए हिज़ुतोमे को अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए इस पर अटैक मुझे ही करना होगा। वो यह अच्छा क्रिटिकल अटैक था। सुन राकू, इस बार मैं इसका ध्यान बटाती हूँ। हाँ ठीक है, इस बार मैं अपना गिल्टा ब्रिल से इस पर जबरदस्त अटैक करूंगा। आज मैं चौथी बार लिकागॉन से लड़ रही हूँ। मैं इसका ध्यान कहीं और बटा। अभी भी शैडो क्लोन ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो? बाल बाल बच गया। शुक्र है मेरे पास इससे ज्यादा स्किल्स हैं। संभल के, तुम गलत हो। ये तो क्या? ये असली लिकागॉन है? नहीं सुन राकू। वाह सुन राकू, मैं हैरान हूँ कि तुम उस अटैक से बच गए। हाँ, बच तो गया। अगर इन्वेंटोरिया नहीं होती तो अभी खेल खत्म हो जाता। इसने अभी जो अटैक किया उसमें इसकी मेन बॉडी परछाइयों में से होकर गुजरी थी ना? दरअसल ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसकी मेन बॉडी भी परछाइयों में से गुजर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ये बात हमसे छुपाई थी। पूरा यकीन हो गया था कि इसकी मेन बॉडी परछाइयों में से नहीं गुजर सकती। इसने अब तक की लड़ाई अपनी ये खूबी इस्तेमाल किए बिना ही लड़ी थी और हमारे मन में गलतफहमी पैदा कर दी थी। नहीं, इसका मतलब जब ये SF ज़ू के साथ लड़ रहा था तब भी हमें धोखा देने की तैयारी ही कर रहा था। यानी
जिस पल से ये लड़ाई शुरू हुई थी तब से इसे पता था कि हम क्या बोल रहे थे और इस बात का फायदा उठाकर इसने हमें धोखा दिया। तो लिकागोन प्लेयर्स की भाषा समझता है? उसके बिना ये इस तरह के काम नहीं कर सकती। ये तो कमाल है। भले ही एक यूनिक है, फिर भी एक मॉन्स्टर को ऐसा एआई कौन देता है? ये गेम सच में जबरदस्त है। इसीलिए तुम 7 महादानवों में से एक हो, लिकागोन द नाइट स्लेयर। तुम सिर्फ एक बेहद ताकतवर मॉन्स्टर नहीं हो,